हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.12 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कह रहा है? A takes 10 days less than the time taken by B to फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ कह रहा है कि ए जो है 10 डेज लेस ले रहा है जितना काम को कंप्लीट करने में बी ले रहा है उससे। अगर बी एक्स डेज लेगा तो आपका ए क्या होगा? एक्स माइनस 10 डेज लेगा। बात को समझे ना? यहाँ पे अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो ये 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो अकेला बी जो है इस वर्क को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, कितना दिन में फिनिश कर देगा, यही हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट the time taken by B to finish the work क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि x days। तो आपका a कितना दिन लेगा? and the time taken by A to complete या to finish the work, ये कितना टाइम लेगा? तो x माइनस 10 डेज, 10 डेज लेस ले रहा है ना जी। चलिए अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर आप किसी वर्क को 2 डे में कंप्लीट करें तो 1 डे में कितना वर्क होता है? 1/2, हाफ ना वर्क करेंगे। अगर 3 डे में वर्क को कंप्लीट करें तो 1 डे में कितना वर्क होगा? 1/3। उसी तरह से अब यहाँ समझिए, अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ए की, तो ए यहाँ x माइनस 10 डेज ले रहा है वर्क को कंप्लीट करने पे, यानी कि 1 डे में वर्क कितना होगा? 1/x माइनस 10। और उसी तरह से b x डेज ले रहा है तो 1 डे में उसका वर्क कितना होगा? 1/x। और दोनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 डे में वर्क होगा इनका सम। देख रहे हैं ना? अच्छा, 1 डे में ये वर्क हुआ दोनों मिलकर अगर करते हैं तो, और टोटल टाइम लग रहा है 12 डेज, तो 1 डे में वर्क कितना होगा? 1/12। ये इक्वल हो जाएगा ना इसके, ये बोथ मिलकर कर रहे हैं, ये भी बोथ मिलकर कर रहे हैं 1 डे में वर्क। ठीक है, चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं। x इंटू में x माइनस 10, इसमें से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये x जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, x माइनस 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू में 1/12। अब आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। 2x माइनस 10 और नीचे आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में 12 इंटू में 2x माइनस का 10। ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 10x और इधर आपका क्या है? 24x हो जाएगा और माइनस का 120। ठीक है, चलिए इन दोनों को इधर लेके चले जाते हैं। x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 24x प्लस का 120 इक्वल टू में 0। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 34x और प्लस का 120 इक्वल टू में 0। अब फैक्टर करना होगा। चलिए तो अब इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 4x प्लस का 120 इक्वल टू में 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 30, दोनों ब्रैकेट में सेम है। x माइनस 30 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ माइनस 4 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, x माइनस 30 इक्वल टू में 0 और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अगर आप x का वैल्यू 4 लेंगे तो टाइम टेकन बाई a टू कंप्लीट द वर्क वो निगेटिव हो जाएगा। If x equal to 4, then time taken by A to complete the work या फिर finish the work will becomes निगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि x माइनस 10 था तो 4 माइनस 10 करेगा तो निगेटिव नहीं आ जाएगा जी, बिल्कुल निगेटिव आ जाएगा, है ना जी। तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू 30 लेंगे। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी हेंस टाइम टेकन बाय B to complete the work या to finish the work
टू फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इक्वल टू में क्या हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है। इफ 2 पाइप्स फंक्शंस simultaneously a reservoir will be filled in 12 आवर, यानी कि अगर 2 पाइप्स हैं उनसे दोनों फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये 12 डेज में 12 आवर्स में रिजर्वर जो होता है फिल हो जाता है। 1 पाइप फिल द रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन अदर, यानी कि एक पाइप जो है 10 आवर फास्टर क्या है उस रिजर्वर को भर सकता है। यानी कि अगर एक कोई x लेता है तो कोई x + 10 आवर लेगा, या फिर कोई x लेता है तो दूसरा x - 10 आवर लेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्वर, सेकेंड पाइप जो होगा है ना वह कितना टाइम लेगा उस रिजर्वर को फिल करने में, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ क्या करा कि 1 पाइप इज फिल्ड रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन द अदर, यानी कि सेकेंड वाले से ये 10 आवर फास्टर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द सेकेंड पाइप take x hours to fill the reservoir, ठीक है, ठीक है, इसी में लिख देते हैं एंड फर्स्ट पाइप है ना, फर्स्ट पाइप, सेकेंड हो गया फर्स्ट पाइप टेक कितना, क्या कह रहा है कि 1 पाइप इज ऑफ द रिजर्व इज 10 आवर फास्टर देन, यानी कि ये x - 10 आवर्स टू फिल द रिजर्वर, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा x आवर इसको लग रहा है, इसको x - 10 आवर, तो 1 आवर में कितना वर्क होगा 1/x - 10 और यहाँ 1/x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/12, टोटल आपका 12 आवर लग रहा है। तो दोनों अगर एक साथ भरते हैं तो दोनों एक साथ भरते हैं 1 डे में, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम तो है और सेम इक्वेशन भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमें सेम इक्वेशन भी मिला है, सेम उसी तरह से हम लोग x × में x - 10 ले लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा x और प्लस x - 10 बाई में 1/12, सेम पिछले तरह का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x - 10 और बाई में x² - 10x इक्वल टू में 1/12, 1/12। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 10x इक्वल टू में 12 × में 2x - 10, x² - 10x प्लस का इक्वल टू में है देखो 24 और x - 120, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, x² - 10x माइनस का 24 x माइनस का प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू 0, x² - 34x प्लस का 120 इक्वल टू 0, फैक्टर कर देंगे, अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्या हो जाता है, x² माइनस का आपका 30x और माइनस का 4x प्लस का 120 इक्वल टू में 0, यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 30 हो जाएगा, -4 कॉमन करेंगे x - 30 हो जाएगा, x - 30 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ -4 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर दो, x - 30 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इफ x इक्वल टू 4 then first टाइम टेकन बाई, ऐसे कर देते हैं, टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप will becomes negative, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे 30 लेंगे, क्योंकि निगेटिव तो नहीं ना हो सकता है, टाइम निगेटिव होगा नहीं, तो लिख देंगे कि hence the time taken by
सेकेंड वाला ना, सेकेंड पाइप टू फिल द रिजर्वर, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 30 आवर्स, 30 आवर्स लगेगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्या कर रहा है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर। इतना आवर में 2 टैप्स मिलकर एक टैंक को फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर ये दोनों अलग अलग सेपरेटली फिल करें तो जिसका डायमीटर अधिक होगा तो उसका बड़ा मुंह होगा, और बड़ा मुंह होगा तो पानी ज़्यादा गिरेगा, तो 10 आवर लेस ले रहा है स्मॉलर वाले से, स्मॉलर डायमीटर वाले से। ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अच्छा, हमें टाइम निकालना है, वह टाइम निकालना है जिसमें आपको जो आपके दोनों टैप है सेपरेटली अलग अलग उसको फील कर सके उस टैंक को। तो हमने लिख दो, लेट द टाइम टेकन बाय क्या नाम है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर वाला लेता है x आवर्स। ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर, क्या हो जाएगा, वह स्मॉलर डायमीटर वाला इससे 10 आवर अधिक ले लेगा ना जी, x + 10 कर देंगे। बात को समझे ना। 2 टैप है। अच्छा देखो, जो ज्यादा डायमीटर वाला है वो 10 आवर लेस ले रहा है, तो ये अगर स्मॉलर वाला x + 10 लेगा तो ये इससे 10 आवर लेस नहीं हो गया, नहीं तो इसको x मानते तो इसको x - 10 कर सकते थे, वो भी हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अगर आप लोग 1/x की बात करते हैं, 1/x क्या है, ये कितना वर्क होगा 1 आवर में, वो है टैप लार्ज डायमीटर वाले से, और 1/x + 10 लार्ज डायमीटर वाले से कितना वर्क, स्मॉल डायमीटर वाले से कितना वर्क होगा 1 आवर में, वो है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर 1 आवर में इतना वर्क करते हैं। ठीक है। और टोटल टाइम लग रहा है 9 इंटीजर 3/8, तो 1 आवर में कितना होगा, 1/9 इंटीजर 3/8 वर्क होगा, दोनों अगर मिलकर करते हैं तो। चलिए इधर एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x + 10, ऊपर आ जाएगा x + 10 और यहाँ आ जाएगा x, और इक्वल टू में 1 में, यहाँ पे देखिए नीचे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, देखो 8 × 9 = 72। ठीक है। अच्छा, और 3 75, और बाई में 8 है। यहाँ पर ऊपर 2x + का 10 और नीचे है x² + का 10x इक्वल टू में 8 में 75। ठीक है। चलिए अब ऊपर 2 कॉमन कर लेते हैं, x + का 5 आ जाएगा, और नीचे आपका x² + का 10x इक्वल टू में 8 में 75। इसे हम लोग काट सकते हैं 4 टाइम्स में। ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू में x² + का 10x, और इधर हो जाएगा 75 इंटू में x + का 5। तो यहाँ 4x² और प्लस का 40x, यहाँ देखो 75x और प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 375, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 4x² प्लस का 40x प्लस माइनस का 75x माइनस का 375 इक्वल टू 0। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4x² माइनस का 35x और माइनस 375 इक्वल टू में 0। ठीक है। चलते यहाँ फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x² माइनस का 60x और प्लस का 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका 4x, तो x माइनस का 15 और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका 25, तो x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x - 15 कॉमन कर लेते हैं, 4x + 25 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर लेते हैं तो x - 15 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 25 इक्वल टू 0।
यहाँ पे x इक्वल टू में 15 हो जाएगा और यहाँ 4x इक्वल टू में माइनस का 25, यानी x इक्वल टू में -25/4। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू 15 हो जाएगा, x का वैल्यू 15। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन या हेंस द टाइम टेकन बाय टैप of larger diameter कितना ले लेगा लार्जर डायमीटर वाला? तो लार्जर डायमीटर वाला जो था वह कितना x आवर्स ले रहा था, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल दिया ना 15, तो 15 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ a smaller diameter, तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितना ले रहा था? x प्लस का 10 आवर्स, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस का 10 आवर्स। ठीक है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 25 आवर्स। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर can fill a tank in 11 integer 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than other to fill the tank separately, find the time in which each pipes would fill the tank separately. यह क्वेश्चन में समझिए, दो पाइप है एक साथ जब वर्किंग कर रहे हैं, एक साथ रनिंग कर रहे हैं, तो एक टैंक को इतना टाइम में भर दे रहे हैं उसको। ठीक है, अच्छा एक पाइप जो है उसमें वो 5 मिनट अधिक ले रहा है दूसरे वाले से। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि दोनों सेपरेटली कितना टाइम लेंगे फिल करने में टैंक को। तो लेट द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू में x मिनट में ना यहाँ पे है x मिनट्स, ये हम लोग ऐसा लेते हैं। एंड द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, कितना टाइम लेगा? तो क्या कह रहा है कि जो वन पाइप जो है 5 मिनट मोर ले रहा है, तो वो x मिनट, तो ये x प्लस 5 मिनट लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा x मिनट ले रहा है तो 1 मिनट में 1/x भरेगा, और ये 1/x प्लस 5 भरेगा 1 मिनट में, और दोनों मिलके 1 मिनट में वर्क कितना करेंगे? तो 1/11 इंटीजर 1/9। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस 5, इसमें डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, x जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। इधर देखिए 1/, में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है, चलिए ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा आपका x² प्लस का 5x और इक्वल टू में 9/100। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू में x² प्लस का 5x और इक्वल टू में 100 इंटू में 2x प्लस का 5। यहाँ देखिए 9x² प्लस का 45x इक्वल टू में 200x प्लस का 500। चलिए एक तरफ करते हैं, 9x² प्लस का 45x माइनस का 200x और माइनस का 500 इक्वल टू में 0। तो 9x² यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 155 आ जाएगा, माइनस का 155x और माइनस का 500 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो जाएगा आपका 9x² माइनस का 180x और प्लस का 25x, सब्ट्रैक्ट हो गया, आ जाएगा माइनस 500 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन करते हैं सेपरेटली, यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे 9x, तो x माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन करते हैं 25, तो यहाँ पर x माइनस का 20 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है,
x माइनस 20 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 9x और यहाँ प्लस का 25 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो, x माइनस 20 इक्वल टू में 0 और यहाँ पे 9x प्लस 25 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 25 बाई में 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव तो नहीं होगा ना टाइम, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हैंस टाइम टेकन बाई पाइप, क्या था आपका सेकेंड पाइप ना, ऐसे लिख देते हैं सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक। क्या था, सेकेंड पाइप कितना देर में फिल कर रहा था, तो सेकेंड पाइप देख लीजिए हमने लिखा है x मिनट और ये x प्लस 5 मिनट फर्स्ट वाला, तो x मिनट यानी कि 20 मिनट हो जाएगा। एंड टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 मिनट था ना जी, x प्लस 5 मिनट था, यानी हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस का 5 मिनट, यानी हो जाएगा यहाँ से 25 मिनट। समझ गए, तो 20 मिनट और 25 मिनट यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।